नमस्कार, आप देख रहे हो न्यू राजस्थान। मेरा संवाददाता प्रवीण सिंह और पाली के साथ आज जो न्यायिक कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं, तो किस विषय को लेकर पहुंचे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। न्यायिक कर्मचारी शाखा जिला हमने आज सामूहिक रूप से पिछले 18 तारीख से हमारी सामूहिक बैठने में हमारा सरकार से एक ही मुद्दा है, पुनर्गठन। पिछले 2 साल से हमारे कर्मचारी नेता लगातार सचिवालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 2 सालों में हमारी चप्पलें घिस गई है। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को 2 साल पूर्व प्रेषित कर दिया गया था। उसके बावजूद भी हमने हमारे पत्र व्यवहार से पूरी कोशिश कर ली और अंत में जाके हमें ये मुद्दा बाहर आना पड़ा। आज जनता परेशान है, कोर्टों में सारे काम बंद पड़े हैं। मेरी आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री बनवारीलाल जी शर्मा साहब से, माननीय वित्त मंत्री दिया कुमार जी से, माननीय मुख्य सचिव हमारे जो वित्त सचिव है वैभव जी गालरिया साहब से, हमारा कानून मंत्री विधि मंत्री श्रीमान जोगाराम जी पटेल साहब से हमारा निवेदन है कि हम न्याय विभाग के कर्मचारी पिछले कई दिनों से प्रताड़ित हैं। 2 साल से हम परेशान हो रहे हैं। हमारी मांग को अति शीघ्र मानकर मानी जाए, जिससे कि हम पुनः अपने काम पे व्यवस्थित रूप से जा सकें। आज हम बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टेंटों के नीचे बैठे हैं। आप खुद आपके चैनल में रोज देखते हैं कितने परेशान हो रहे हैं, जनता कितनी परेशान हो रही है। तो माननीय सरकार को ये मानने में दिक्कत क्या है? ज़्यादा कोई कैडर का अतिरिक्त भार भी सरकार के ऊपर नहीं है। मात्र 1 पोस्ट है और उस पोस्ट के ऊपर सिर्फ 3 पोस्टों के हिसाब से कैडर रिवाइज करना है। तो ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है कि सरकार को आर्थिक भार पड़े। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हमारा निवेदन है कि हमारी बात जल्द से जल्द सरकार तक आप पहुँचाएं और जनता को परेशान होने से बचाएं और हमें भी परेशान होने से बचाएं। अगर आपकी मांगे मानी नहीं गई तो जनता अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो जनता किस प्रकार से प्रभावित होगी? सर, जनता तो प्रभावित हो रही है। पिछले पूरे काम बंद पड़े हैं, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फाइलें तालों के अंदर पड़ी हैं। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। हम न्यायिक कर्मचारी है, सुबह 9 बजे कोर्ट आते हैं और शाम को 6 बजे। हमारे जो एडवोकेट्स है, हमारी जो बार एसोसिएशन है, वो हमारे लगातार हमारे काम को देखती है, हमारे काम को परखती है। हमारे जजेज हमारे काम को देखते हैं, परखते हैं। हम उस न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, हम उस विभाग से जुड़े हुए हैं, हम एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। इसलिए हमें परेशान तंग होकर यहाँ धरना स्थल पर आना पड़े। बाकी हमारा कर्मचारी कोई बाहर नहीं आता। न्याय विभाग का कर्मचारी सबसे शालीन है, सबसे व्यवस्थित है, अपना काम बड़ी ईमानदारी पूर्वक करता है और त्याग और तब से बड़ा कर्मचारी है। इसलिए अगर बात करें आपके लाने की तो कितने संगठन और कितने कर्मचारी इस बार जो है? सर, लगभग पूरे राजस्थान का मैं आपको बताऊँ तो 20,000 कर्मचारी हमारे हैं जो बाहर बैठे, और राजस्थान से हमारी जो है भूख हड़ताल, हमारे प्रदेश से सुरेंद्र जोशी साहब है, वो 14 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठे। उनके साथ अंशराजी कुमार साहब है, एक हमारे ब्रजेश शर्मा साहब है, वो भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और लगातार जैसे आपने टीवी चैनल के माध्यम से आपने भी देखा होगा, मेरे परेशान बस हम मतलब सभी परेशान हो रहे हैं, कोई हम अकेले परेशान नहीं हो रहे हैं। पूरे राजस्थान के 20,000 कर्मचारी परेशान। अगर पाली की बात करें तो कितने संगठन और कितने कर्मचारी अभी जो इतने दिनों करता? जी, पाली के लगभग एक ही संगठन एक ही है, न्यायिक कर्मचारी संघ एक ही संगठन है, कोई अलग कोई संगठन नहीं है। हमारा एक ही संगठन है और लगभग हमारे 400 साढ़े 400 कर्मचारी लगभग पूरी जिले से। हमारी मांग ये है कि हमारे कैडर पुनर्गठन के लिए हाईकोर्ट से प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है, जो कि इसे गए हुए भी 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा उस पर किसी प्रकार का भी विचार नहीं किया गया है और वो मांगे हमारी एक लंबी समय से पेंडिंग है। और हमारी ये मांग भी है कि हाईकोर्ट के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर भी अगर विचार नहीं किया जा रहा है तो दूसरे किसी प्रस्ताव पर तो क्या विचार होगा। इसलिए हम हाईकोर्ट के सम्मान में हम न्यायिक कर्मचारी मैदान में आए हैं और हम हमारे पुनर्गठन की मांग को पूरा करवाना चाहते हैं, ताकि दूसरे कैडर के कर्मचारियों की तरह हमारे न्यायिक कर्मचारियों का भी कैडर पुनर्गठन हो सके और हमें भी विसंगतियों से मुक्ति मिले और हमें भी लाभ हो। न्यायालय ने 6 मई 2023 को पूर्ण बेंच के अंदर न्यायिक कर्मचारियों का पुनर्गठन, सिविल कैडर एवं स्टेनोग्राफर्स कैडर्स का
तय कर राज्य सरकार को अनुमति के लिए आदेश के लिए भेजा गया था, परंतु राज्य सरकार ने उस पुनर्गठन के लिए अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिला है और ये सिविल और तथा स्टेनोग्राफर्स के पद का पुनर्गठन के लिए जो हम लोग इतने समय से मांग कर रहे हैं, उससे आहत होकर हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पूरे प्रांत के अध्यक्ष सुरेंद्र जी जोशी ने भूख हड़ताल पे 14 जुलाई से बैठे हैं और 18 जुलाई से राजस्थान के सभी न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। हमारी मांग ये है कि पुनर्गठन कैडर पुनर्गठन है वो लागू किया जाए ताकि हम इस सामूहिक अवकाश को छोड़कर अपने कर्तव्य को उपस्थित होए। मेरा नाम वीरम राम गुजर, सह संयोजक जिला न्यायालय कर्मचारी संघ पाली।